साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे मेकेदातु प्रोजेक्ट क्या होता है। अब जैसे हमने पिछला टॉपिक एक पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा था पोलावरम प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड साथियों जब भी टॉपिक आता है तो आपने याद रखना है कि वो जो प्रोजेक्ट है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। जैसे इस नेम से तो कुछ नहीं पता चलेगा कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। ये ट्राइबल रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, अर्बन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, पंचायती राज रिफॉर्म से रिलेटेड है, कुछ यहाँ से आइडिया नहीं आएगा। तो मेकेदातु प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो अगेन ये एक मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट है। सबसे पहले आपने याद रखना है मेकेदातु जो है ये एक मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है। सेकेंडली, ये जो शब्द है मेकेदातु, ये मेकेदातु शब्द जो है इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब होता है गॉर्ज। ठीक है, और गॉर्ज बेसिकली क्या होता है, वाटर बॉडीज़ जब फ्लो करते हैं तो उनके सराउंडिंग में जैसे जैसे सॉइल इरोजन होना चालू होता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं, मेकेदातु कहते हैं या गॉर्ज कहते हैं। और ये एक जोग्राफिकल फिनोमिना है और ये इरोजन से रिलेटेड लैंड फॉर्म है। तो मेकेदातु प्रोजेक्ट, सबसे पहले मेकेदातु का मतलब होता है गॉर्ज। मेकेदातु प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो ये एक मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट है। फिर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है किस स्टेट से रिलेटेड है, तो ये कर्नाटका से रिलेटेड है। तो ये साथियों अभी प्रपोज्ड है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये इसकी जो प्रोग्रेस है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं। और ये किस वाटर बॉडी से रिलेटेड है, तो ये कावेरी और इसकी ट्रिब्यूटरी अर्कावती से रिलेटेड है। तो ये रिवर का भी आपने नेम याद रखना है। अब देखो इशू क्या आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि इसके जो रिपेयरेंट स्टेट है, कावेरी रिवर की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है ये किस किस स्टेट से फ्लो करता है, तो ये कर्नाटका और तमिलनाडु दो स्टेट से फ्लो करता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई वाटर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, कोई डैम वगैरह अगर बनाया जाएगा, तो अगर मान लो जो अपर स्टेट है जहाँ से ये वाटर बॉडी ओरिजिनेट होती है, अगर उन लोगों ने डैम वगैरह बना के पानी स्टोर करना चालू कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है रिपेयरेंट स्टेट के लिए, जो दूसरा स्टेट आएगा जहाँ से वापस ये रिवर फ्लो करेगी, उसके लिए नुकसान होगा। तो कर्नाटका से ये रिवर जो है ओरिजिनेट होती है और तमिलनाडु में जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है तमिलनाडु एक रिपेयरेंट स्टेट है। और जब भी ऐसे वाटर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अगर ट्रांस बाउंड्री अगर कोई रिवर है तो जो रिपेयरेंट स्टेट है उसका सहमति लेना पड़ता है। ठीक है, उनसे एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो तमिलनाडु वाले जो है वो तो क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, उसके खिलाफ ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है तमिलनाडु में वो कम हो जाएगी। तो ये लोग इसका अपोज कर रहे हैं। तो इसीलिए मेकेदातु प्रोजेक्ट जो है अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, तो साउथ इंडिया में एक कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है 1990 में बनाया गया। ये आपने याद रखना है, ये ट्राइब्यूनल को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर ये है कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी जैसे ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे अगर कोई भी वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको हम रिजॉल्व करें। और फिर एक और चीज़ आपने याद रखना है कि अगर ये प्रोजेक्ट मान लो अगर ये कंप्लीट हो जाता है, अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है मेकेदातु, तो इस प्रोजेक्ट से कावेरी बेसिन का, ये कावेरी है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, कावेरी। तो अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 63% एरिया जो है ये सबमर्ज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्वायरमेंटल डैमेज भी आपको देखने को मिलेगा अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो। अब हम देखते हैं कावेरी रिवर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले कावेरी रिवर की जब हम बात करते हैं तो टोटल लेंथ इसकी 805 किलोमीटर है। कर्नाटका और तमिलनाडु इन दो स्टेट से फ्लो होता है। ओरिजिन अगर आप देखोगे तो तल कावेरी है जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। और ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, जैसे अमरावती हो गया, अक्रावती हो गया, भवानी हो गया, चिनार हो गया, हेमावती, कावेरी, कनिका और लक्ष्मण तीर्थ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।